आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय से एक्सरसाइज फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से है, यदि टेन थीटा इक्वल n टेन फाई तथा साइन थीटा इक्वल m साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल m स्क्वायर -1 अपान n स्क्वायर -1 है। तो ये हम लोग को सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर पहले वैल्यू दे दी गई है, टेन थीटा इक्वल n टेन फाई और साइन थीटा इक्वल m साइन फाई दिया गया है। तो इसके बेस पे हम लोग को ये प्रूफ करके बताना है। तो इसके बेस पे हम लोग को ये प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल m स्क्वायर -1 अपान n स्क्वायर -1। तो हम लोग के पास यहाँ पर जो प्रूफ करना है, यहाँ पर इसमें कहीं पर भी फाई नहीं है और क्वेश्चन में यहाँ पर यदि करके दिया गया वैल्यू, तो यहाँ पर फाई है, यहाँ भी फाई है। तो हम लोग को फाई को हटाना है। तो फाई को हटाने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो जो प्रूफ करना है, इसमें फाई कहीं पर है नहीं, यहाँ पर थीटा है। तो इस फाई को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई इसको लिख लेते हैं हम लोग, टेन थीटा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग टेन थीटा से। इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे और यहाँ पर जो फाई है इसको हटाने के लिए अरेंज करेंगे सर्व समीकरण को उसी के बेस पे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल एन टेन फाई, ये हो गई। अब यहाँ पर जो टेन फाई है इसको हम लोग 1/cot के रूप में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू 1/cot फाई होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है ये है टेन थीटा है। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटू यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। तो कॉट थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे और लेफ्ट साइड में जो टेन थीटा है इसको हम लोग राइट साइड में लाएंगे। तो इस टाइप से बन जाएगा कॉट फाई इक्वल एन अपॉन टेन थीटा होगा ये। और हम लोग को ये बात पता है कि वन अपॉन कॉट थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को हम लोग 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब 1/10 थीटा, मतलब यहाँ पर फार्मूला को पहले लिख देता हूँ साइड में छोटा सा। तो हम लोग को ये बात पता है कि टेन थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा एंड यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल 1/10 थीटा होता है। तो इसी के बेस पे हम लोग इसको तोड़े हैं। तो इसी के बेस पे यहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन फाई है, तो टेन फाई की जगह पर हम लोग 1/cot फाई लिखे हैं। तो इसके बेस पे लिखे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ये टेन थीटा लेफ्ट साइड में आ गई है और टेन थीटा जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में आ गई, और जो राइट साइड की जो वैल्यू है कॉट फाई है ये लेफ्ट साइड में आ गई। अब यहाँ से हम लोग 1/10 थीटा है, मतलब 1/10 थीटा है, तो इस फॉर्म में है। तो इसके जगह पर हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं इस टाइप से, कॉट फाई इक्वल एन इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं 1/10 थीटा को। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग सिंस करके लिखते हैं, सिंस साइन थीटा इक्वल हम लोग के पास जो वैल्यू है, तो साइन थीटा इक्वल m साइन फाई है। तो इसको भी हम लोग जो साइन फाई इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, फार्मूला में अरेंज करेंगे। तो जो साइन फाई है उसको हम लोग 1/cos फाई लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल m इंटू 1/cos फाई, क्योंकि साइन थीटा इक्वल 1/cos थीटा होता है और cos थीटा इक्वल 1/sin थीटा होता है। इसलिए साइन फाई की जगह पर हम लोग इसके जगह पर 1/cos फाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, मतलब cos फाई जो राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट साइड में जो साइन थीटा इसको हम लोग राइट साइड में ले आएंगे। तो वैल्यू हो जाएगी cos फाई इक्वल m/sin थीटा होगा। और इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी m cos
थीटा होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, तो कॉसेक फाई इक्वल एम इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, तो ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बेस पे हम लोग एक फार्मूला सर्वसमीकरण का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। तो सर्वसमीकरण पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को एक सर्वसमीकरण पता है कॉट और कॉसेक वाला, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये वैल्यू होती है। तो हम लोग के पास कॉसेक फाई की वैल्यू है और कॉट फाई की वैल्यू है, तो उसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। तो हम लोग के पास जो कॉसेक फाई की जो वैल्यू है वो एम कॉसेक थीटा है, तो इसके यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट के लिए हम लोग के पास है एन, कॉट के लिए हम लोग के पास है एन इंटू कॉसेक थीटा है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करके, यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के बेस पे ये वैल्यू रखे हैं हम लोग। अब यहाँ पर कॉसेक को और इसको तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो इस टाइप से मिलेगा हम लोग को एम स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस एन स्क्वायर, एंड कॉसेक को हम लिख सकते हैं कॉस अपन साइन, कॉट को हम लोग कॉस अपन साइन लिख सकते हैं, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एलसीएम, दोनों के हम एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों के एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा है, तो अपान में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम है ये। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा हो गई है। ये साइन स्क्वायर थीटा इस 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग के पास जो प्रूफ करना है उसमें साइन नहीं है, उसमें कॉस है, इसलिए इस जो साइन है इसको हम लोग कॉस में बदलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ये है और ये भी कॉस है, तो कॉस वाले को हम एक साइड ले लेते हैं, तो इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इसको कर देते हैं माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे और ये इस 1 की साइड ले आते हैं, तो इस 1 की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये। अब यहाँ से दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वैल्यू जो बचेगी वो होगी एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में की जो वैल्यू है वो एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको इसे ट्रांसफर करेंगे तो इसका पान में वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1 होगा, और यही वैल्यू हम लोग को प्रूफ करनी थी, इसलिए ये प्रूफ हो गया।
प्रूव्ड लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें दिया गया है क्वेश्चन इस टाइप से, यदि x इक्वल आर साइन ए इंटू कॉस सी एंड y इक्वल आर साइन ए साइन सी एंड z की वैल्यू दी गई है यहाँ पर आर कॉस ए हो, तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो ये हम लोग को प्रूव करके बताना है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन से, दिया है x इक्वल आर साइन ए इंटू कॉस सी एंड वाई इक्वल आर साइन ए इंटू साइन सी एंड जेड की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आर कॉस ए। तो हम लिख सकते हैं टू प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट साइड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है आर साइन ए इंटू कॉस सी है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए एंड इंटू साइन स्क्वायर सी होगा। ये एक्स की वैल्यू हो गई और वाई की वैल्यू होगी आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी होगा। और जेड की जो वैल्यू है तो जेड की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा। इतना हो गया। अब यहाँ से पूरी वैल्यू में से हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम लोग साइन स्क्वायर ए को कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ की जो वैल्यू बचेगी ये साइन स्क्वायर सी और ये जो एक्स की जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर सी होगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी गई आर साइन ए इंटू कॉस सी दिया गया है और स्टार्टिंग में यहाँ पर भी दिया गया है, इसलिए ये जो है ये कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी बचेगा और यहाँ से साइन स्क्वायर सी बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू बच गई है कॉस स्क्वायर ए बचा है, तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 होगी तो इसलिए वो इंटू में 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू भी 1 होगी सौर समीकरण 1 से, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 1, तो हम लोग इसको आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। यहाँ पर सौर समीकरण जो यूज़ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सौर समीकरण यूज़ हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इस सौर समीकरण का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रूफ हो जाता है। ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है।